दोस्तों, आज की ये खबर कोई साधारण इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जहां दुनिया की ताकत का संतुलन बदलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आज नेटो के भीतर भारत को लेकर जो हलचल मची हुई है, उसने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप तक हलचल पैदा कर दी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी अमेरिका फर्स्ट सोच। ट्रंप की आक्रामक नीतियां, नेटो से दूरी बनाने के बयान और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों ने यूरोप को मजबूर कर दिया है कि वो अब अमेरिका के अलावा किसी और भरोसेमंद ताकत की तलाश करे। और यहीं से भारत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक संस्था नेटो के भीतर चर्चा में आने लगता है। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि नेटो आखिर है क्या। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब साफ है, अगर एक सदस्य देश पर हमला होगा तो सभी देश मिलकर जवाब देंगे। अब तक नेटो का मतलब था अमेरिका का दबदबा, यूरोप की सुरक्षा और रूस चीन को रोकने की रणनीति। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। यूरोप के कई देश अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब भी भरोसेमंद है। अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो क्या वो नेटो को अकेला छोड़ देंगे। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि जो देश नेटो के लिए पैसा नहीं देंगे, अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करेगा। अब सोचिए दोस्तों, जब रूस जैसा देश सीधे युद्ध की रणनीति पर उतर आया है और अमेरिका कहे पहले पैसे दो फिर सुरक्षा मिलेगी, तो यूरोप क्या करेगा। यही डर आज यूरोप को भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा है। ट्रंप का एक और बयान जिसने यूरोप को चौंका दिया, वो था ग्रीनलैंड को खरीदने की बात। ये कोई मजाक नहीं था। ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम इलाका है, रेयर मिनरल्स, आर्कटिक कंट्रोल और मिलिट्री पोजीशन के लिहाज से। यूरोप को यह साफ संदेश मिला कि अमेरिका अब दोस्त नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे का खिलाड़ी बन चुका है। और यहीं से यूरोप ने भारत को एक नई उम्मीद के रूप में देखना शुरू किया। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ही क्यों। भारत आज दुनिया का सबसे संतुलित देश बनकर उभरा है। भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है, रूस का दुश्मन नहीं है और चीन के खिलाफ भी बिना उकसावे के समझदारी से रणनीति बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यूपीआई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ सस्ता बाजार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर भी है। लोकल करेंसी ट्रेड, ग्लोबल साउथ में भरोसा और संकट के समय हर देश की मदद करने की सोच भारत को अलग बनाती है। आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका भारत की बात सुनते हैं, क्योंकि भारत आदेश नहीं देता, सम्मान देता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स और नेटो की। अक्सर कहा जाता है कि ब्रिक्स और नेटो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया अब एक सुपर पावर नहीं चाहती। दुनिया मल्टीपोलर बन रही है और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत सबसे बड़ा बैलेंस फैक्टर बन चुका है। भारत ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है, यूरोप से भी दोस्ती रखता है और रशिया से भी संवाद करता है। यही वजह है कि यूरोप भारत को एक ब्रिज नेशन के रूप में देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत नेटो ज्वाइन करेगा? इसका जवाब है नहीं। भारत कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं छोड़ेगा। भारत किसी भी सैन्य गठबंधन का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। लेकिन भारत नेटो के साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूर करेगा, अपने नियमों पर। यही है न्यू इंडिया। अब सवाल ये भी उठता है, क्या अमेरिका अकेला पड़ रहा है? अमेरिका आज भी ताकतवर है, लेकिन उसकी नैतिक लीडरशिप कमजोर हुई है। ट्रंप की नीतियों ने यूरोप को डराया है, ग्लोबल साउथ को दूर किया है और डॉलर पर सवाल खड़े किए हैं। और इसी खाली जगह को धीरे धीरे भर रहा है भारत। दोस्तों, ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। दुनिया भारत को देख नहीं रही, दुनिया भारत को सुन रही है। आज भारत से पूछा जाता है, आप क्या सोचते हैं? अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या भारत को नेटो से दूरी बनाए रखनी चाहिए? क्या वर्ल्ड पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गर्व से लिखें, भारत माता की जय।